नमस्कार। राहु ग्रह या कोई अन्य ग्रह सिर्फ पूजा पाठ हवन इत्यादि से शांत और सकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। कुछ हद तक हम इनको अपने कर्मों से भी ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे राहु ग्रह की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राहु ग्रह पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि राहु की दशा खराब हो गई, राहु ग्रह गलत प्लेस्ड है तो नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी छूट गई, तो पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो वैवाहिक जीवन में क्लेश आरंभ हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जीवन में होती हैं। झूठ और कपट छल जैसी स्थिति मानसिक रूप से बना देता है राहु। तो ऐसी स्थिति में राहु के पूजा पाठ जब तक ये एक दूसरा पार्ट हो गया, लेकिन आप अपने कर्मों को भी बहुत सारे हद तक कंट्रोल करके राहु के नकारात्मक प्रभावों को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राहु आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो राहु सबसे पहले तो आपको नशीली वस्तुओं के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। नशीली सेवों की माफ़ कीजिएगा कि नशीली वस्तुओं के सेवन से राहु की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। देर रात तक जागना, झूठ कपट जैसी स्थिति, झूठ बोलना, इवन अपने घर के लोगों से झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से राहु की स्थिति खराब होती है। राहु की नेगेटिव एनर्जी एग्जल्ट हो जाती है। अब यहाँ पर राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमें इन 3-4 बातों का ध्यान देना चाहिए। कि पहला तो आप देर रात तक जागिए मत, जो कि एक आदत में बन चुका है। मोबाइल एक उसका ज़रिया बन चुका है देर रात तक जगने का, और मोबाइल में अदर सोशल साइट्स पे देखना और उसको ऑब्ज़र्व करना और अपने कमेंट्स डालना, ये एक आम बात हो चुकी है। दूसरा कि यदि आप समय पर कार्य करें, नियमित रूप से अनुशासन में रहकर कार्य करें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, तो निश्चित तौर पर राहु के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। तीसरा जो उपाय है वो ये कि यदि आप पर राहु की दशा चल रही है, राहु के नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहे हैं, ऐसा आपको पता है, तो आपको निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए और अपने घर परिवार में या जो आपका शुभचिंतक हो, जो विद्वान हो, जो उचित राय देता हो, आपको उसकी सलाह माननी चाहिए। और एक आखिरी बात कि यदि राहु नकारात्मक स्थिति में है तो आपको झगड़े, झंझट, छोटी छोटी बातों पे उलझ जाना और तिल का ताड़ बना देना, लोगों से बहस करना, खासकर अपने लोगों से बहस करना और उलझन में रहना, स्वयं को भी रखना और दूसरों को भी उलझन में रखना, और अपने से बड़े श्रेष्ठ जनों का अपमान करना, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए।